चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर फंक्शन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो अंदर ए एक्स प्लस बी टर्म दिख रही है हम इसको टी लेट कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो t इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लेट कर लिया हमने। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं ए एक्स प्लस बी। इससे वैल्यू मिली और कांस्टेंट b 0 हो जाएगा, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन a होगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये a dt ये डिवाइड में आ जाएगा और वहाँ पे dx। अब ये वैल्यू और ये इसको अपने इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, इसकी जगह t रूट में t, dx की जगह पे dt अपॉन में a। तो a को तो बाहर रखते हैं और ये dt, इसको 1/a t की पावर हाफ इस तरह से लिखते हैं। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये t n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c 1/a। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 तो 3/2 आ जाएगा। नीचे भी 3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 उल्टा होकर 2/3 बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देते हैं, ये 2 अपॉन में 3a, t की वैल्यू थी a x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन गिवन है x रूट x प्लस 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो x प्लस 2 है रूट के अंदर इसको हम t लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इससे मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ t और d बाई डी एक्स एक्स प्लस 2। अब इससे क्या मिलेगा, dt अपॉन डी एक्स, इसका 0 उसका 1, डिफरेंशिएशन x की डिफरेंशिएशन 1। अब dx को उस तरफ ले जाते हैं, तो dt इक्वल टू डी एक्स। अब वैल्यूज को हम लोग अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो वैल्यूज के सब्स्टिट्यूशन से क्या मिलेगा हमें, अब देखो यहाँ पे x है और हमने t लेट किया था x प्लस 2 को, तो अगर यहाँ से x निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। x निकालना चाहें तो क्या आएगा, 2 उस तरफ ले जाके माइनस कर देते हैं, t माइनस 2
ये x की वैल्यू मिल गई, तो इस x की वैल्यू को आप अपने इस फंक्शन में रख सकते हो। तो t माइनस 2 और इसको हम लोग रूट t ले लेते हैं dt। अब ये t माइनस 2 इस रूट t को इस तरह से लिख लेते हैं dt। मल्टीप्लाई कर देते हैं इस t की पावर 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो t की पावर 1/2 को t से करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होने पर क्या बन जाएगा, t की पावर 3/2। सेम यहाँ पर t को 2 से करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू टी की पावर हाफ। अब इस इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। टू अब x की पावर n, ठीक है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा t 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। सेम यहाँ पर 2 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेकर, तो ये बन जाएगा 5.2 माइनस 3/2 3/2 प्लस c। ये बनेगा t की पावर 5/2, ये रिवर्स हो जाएगा तो ये बनेगा 2/5, ठीक है, माइनस ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू इसमें अंदर हम रख देते हैं 2/5। t हमने लिया था x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3 और x प्लस 2 3/2 प्लस c। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन गिवन है x रूट में 1 प्लस 2x²। तो इसके लिए क्या है कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है, अगर हम इसको t लेट करें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, इसका 0 और ये मिल जाएगा 4x। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 4x, तो 4x में x मिल जाएगा, ठीक है, x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, t लेट कर लेते हैं 1 प्लस 2x² को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये मिल जाएगा हमें dt/dx, इसका 0 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि फॉर्मूला लगेगा ये वाला n(x(n-1), तो ये 2, ठीक है, n(x-1), तो ये आ जाएगा आपका 2x, 2 × 2x। तो कुल मिला के dt/dx मिलेगा आपको 4x। ठीक है, अब हमें चाहिए x dx, ठीक है, ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकें क्वेश्चन के अंदर। तो ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ds को उस तरफ ले चलते हैं,
एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन में 4। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग हमने हमारे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन में 4। 4 को हमने बाहर कर लिया, ठीक है, डी टी आ गया। अब जो रूट की वैल्यू थी उसको हमने टी ले रखा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब x की पावर n का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। t 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 प्लस c। अब 1/4 1/t सॉरी 1/2 + 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3/2 तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट जाएगा तो ये जाएगा आपका 6 1/6 टी लिया था आपने 1 + 2x² को, ये पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन गिवन है 4x + 2 √x² + x + 1। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, 4x + 2 इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, उसको पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या है, देखो अंदर वाले फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, x² का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 2x और x का होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 2x + 1 मिल जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। अब 2x + 1 यहाँ पर भी 2x + 1 है, तो 2x + 1 मिल जाएगा हमको इसके डिफरेंशिएशन से, तो हम इसको टी लेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये देगा हमें डी टी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से मिलेगा इसका 2x और इसका 1, ठीक है। अब डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी इसको डी एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, 2x + 1 डी एक्स। अब अपनी वैल्यूज़ को हम लोग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 2 इस 2x + 1 dx की जगह क्या लिखना है हमको, dt, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं dt, ये किसकी जगह है 2x + 1 dx की जगह पे, और इसको क्या ले रखा है हमने टी लेट किया हुआ है। अब इसको टी की पावर हाफ dt। अब x की पावर n के फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो t 1/2 + 1
1/2 + 1 और साथ में ये 2 है मल्टीप्लाई में। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1/2 + 1 3/2। सेम नीचे इसको रिवर्स करते हैं तो 2 पर जाएगा, तो ये बनेगा 4/3, 2 मल्टीप्लाई जाएगा उससे, और ये t 3/2 + c। अब t की वैल्यू रख देते हैं। तो t लिया हुआ था x² + x + 1 को, 3/2 + c। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन गिवन है 1/x - √x। तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, नीचे जो फंक्शन गिवन है x - √x, इनमें से हम √x को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर √x यहाँ से जाएगा, कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा √x, यहाँ पे 1 बचेगा। अब क्या करना है कि अगर हम √x - 1 का डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको मिलेगा 1/2√x। तो 1/√x और dx इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप √x - 1 को t लेट कर लो, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ t और d/dx ऑफ √x - 1। तो ये बन जाएगा dt/dx, और यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, और √x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा 1/2√x। तो इसको लिख देंगे 1/2√x। तो हमको चाहिए 1/√x dx, 1/√x dx। तो यहाँ से 1/√x dx निकाल लेते हैं। dx उधर ले जाते हैं, 2 को इधर, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा dt से, और dx उधर आ जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास 1/√x dx को सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से और यहाँ से वैल्यूज़ को अपने इंटीग्रल में रिप्लेस कर लेते हैं। तो फंक्शन बन जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2dt, और इसको हम t लेट कर चुके हैं। तो कुल मिला के 2 dt और 1/t, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t। तो ये बनेगा 2 log t प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं, 2 log t, तो t था हमारा √x - 1 प्लस c। क्वेश्चन 11, फंक्शन गिवन है x/में √x + 4। तो इसमें भी हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो x + 4 है रूट में दिख रहा है, इसको t ले लेते हैं, जिससे कि हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट t = x + 4, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा दोनों तरफ
डिफ्रेंशिएशन, इसकी वैल्यू है dt/dx और कांस्टेंट 0, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से भी किसकी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 4 को इधर ले जाते हैं तो t-4 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई और dx की आ गई। तो इसको हम अब अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x की जगह पे क्या रखेंगे t-4 और इसको हमने लिखा है t। ठीक है, और dx की जगह पे आ जाएगा dt। अब इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में √t और फोर अपॉन में √t। अब इसको अलग कर लेते हैं। √t से डिवाइड करेंगे तो एक √t बचेगा। 4 बाहर, 1 अपॉन में √t dt। अब तो इसको लिख सकते हैं t की पावर हाफ dt 4। इसको भी लिख सकते हैं t की पावर हाफ और ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं दोनों में। तो ये बन जाएगा t 1/2 + 1 1/2 + 1 t -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा आपको t 3/2 -4, इसमें से हाफ चला जाएगा तो हाफ बचेगा। तो t की पावर हाफ और नीचे भी बचेगा 1/2 + c। तो कुल मिला के आंसर जो मिलेगा वो होगा t 3/2, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 माइनस ये 2 जो है ये भी रिवर्स हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 t की पावर हाफ। अब t की वैल्यू रख देते हैं 2/3। t जो था t हमने लिया था x + 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x + 4 की पावर 1/2 + c। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन गिवन है x³ - 1 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में x की पावर 5 dx। तो इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x की पावर 5 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि x³ - 1 की पावर 1/3 x² x³ dx। इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर इस टर्म को x³ - 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मिलेगा 3x² और x² यहाँ पर मौजूद है, यानी इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसी को t रख लेते हैं, t लेट कर लेते हैं x³ - 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा हमें, dt अपॉन में dx
और यहाँ से मिलेगा 3x²। हमको चाहिए x² dx, तो यहाँ से x² dx निकालते हैं। x² dx जो आएगा dt, 3 नीचे आ जाएगा और dx वहाँ पर, यानी कि x² dx। तो x² dx की वैल्यू आ गई dt/3। अब यहाँ पर x³ भी है, तो x³ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x³ की वैल्यू हमने यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, x³ आ जाएगा हमारे पास t+1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x³ - 1 t है, t⁻⁴ हो जाएगा। x² dx की जगह पर हमें रखना है dt/3, तो यह आ जाएगा dt/1/3। और x³ की वैल्यू आई है t+1, ये रख लिया हमने। अब इस t⁻⁴ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी तो ये 4/3 बन जाएगा, t⁻⁴ और प्लस t⁻⁴ dt। अब इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। 1/3 t⁻⁴ dt प्लस 1/3 t⁻⁴ dt। x⁻n, तो x⁻n का फॉर्मूला लगा के इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/3 t⁻⁴ प्लस 1 4/3 प्लस 1 1/3 t 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7/3 7/3। नीचे भी 7/3 1/3, इसको करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, नीचे भी 4/3 प्लस c। अब 1/3 ये 3/7 हो जाएगा और t⁻⁴ सेम यहाँ पर 1/3 ये 3/4 हो जाएगा, t⁻⁴ प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1/7 t⁻⁴ प्लस 1/4 t⁻⁴ प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन गिवन है x² 2x + 3x³ का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। उसके लिए अगर देखें 2 + 3x³ अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9x²। और ऊपर हम देख रहे हैं x² dx है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल सकता है।
तो हम इसको t लेकर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको t पुट कर लेते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 9x²। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा 9x²। यहाँ से x² dx की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो x² dx की जो वैल्यू आएगी, ये 9 इधर जाएगा, dx वहाँ पर, तो यह जाएगा dt डिवाइड बाय 9। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x² dx की जगह लिखोगे आप dt अपॉन में 9। तो dt यहाँ लिखा, 1/9 को बाहर, और इसको हमने लिया था t, तो ये बन जाएगा 1/t की क्यूब। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, t क्यूब ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको x की पावर n की तरह इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/9 t -3 + 1 -3 + 1 प्लस c। ठीक है, अब 1/9 ये आ जाएगा हमारे पास -2, नीचे भी आ जाएगा -2 प्लस c। ठीक है, अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं -1/18। ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/18 हो जाएगा, और क्योंकि ये नेगेटिव है, अगर नीचे आता है तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू थी 2 + 3x³ और उसका स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से ये इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन गिवन है 1/x log x की पावर m। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखो कि log x है, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x आता है, और 1/x क्वेश्चन में हमें दिख रहा है। तो log x को t लेकर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें देगा dt अपॉन dx, और यहाँ पर होगा 1/x। dx वहाँ ले जाते हैं, तो सिंपली 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt लिख सकते हैं। तो 1/x dx dt, और इसको आपने t लिया है, तो ये वैल्यूज़ और ये इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा t, ठीक है, t की पावर m, और सिंपल 1/x dx की जगह आ गया dt। अब इसको ये ऊपर ले जाते हैं, -m। अब x की पावर n की तरह इसको भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो t -m + 1 -m + 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा t, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - m और 1 - m। t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं फिर से
टी हमने लिया था log x, तो log यहाँ पर t की जगह लिखा हमने log x की पावर 1 माइनस एम डिवाइड बाय 1 माइनस एम प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसको अगर देखें डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4x², तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं t लेके, तो हमको यहाँ से मिलेगा -8x। तो x ऊपर मौजूद है, dx यानी कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये हमने 9 माइनस 4x² को t लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dt dx, और यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये 0 और ये आ जाएगा 8x माइनस 8x। तो हमें चाहिए x dx। ठीक है, x dx, तो यहाँ से x dx निकालेंगे तो 8 इधर आएगा, dx उधर जाएगा, तो जाएगा माइनस dt अपॉन में 8 x dx। अब ये वैल्यू और ये इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x dx की जगह लिखना है आपको माइनस dt अपॉन में 8, तो -1/8 तो हम बाहर लिख लेते हैं और dt। अब इसको लिया था हमने t, तो यह जाएगा 1/t। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t होगा, 1/8 log t प्लस c। log t को यानी कि यहाँ पे t की वैल्यू रख लेते हैं, log t लिया था हमने 9 माइनस 4x²। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।